नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। सीए इंस्टीट्यूट के सेंट्रल और रीजनल काउंसिल के चुनाव के बाद अब चैप्टर के चुनाव 15 फरवरी को हुए। 17 सीए ने चुनाव के लिए मैदान पकड़ लिया है। वहीं इस बार के चुनाव में इंस्टीट्यूट ने कार्यकाल को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। इस बार चुनी जाने वाली कार्यकारिणी का कार्यकाल 3 नहीं 4 साल का होगा। इसके पीछे कारण है कि 3 साल में टीम को अपना पूरा प्रदर्शन दिखाने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता। इसी को देखते हुए अब कार्यकाल 4 साल का होगा। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर केमिशा सोनी ने बताया कि इंदौर चैप्टर में 2400 वोट एक सदस्य अधिकतम 2 कार्यकाल के लिए कार्यकारिणी का हिस्सा हो सकता है। ऐसे में पहले जहां एक निर्वाचित सदस्य 9 साल तक 3 बार चुनाव लड़कर लगातार पोस्ट संभाल सकता था, वो अब केवल 8 साल के लिए पद पर रह सकता है। इसके अलावा जो सदस्य वर्तमान 3 साल की कार्यकारिणी में है, उन्हें अतिरिक्त लाभ देते हुए 2 बार और चुनाव लड़ने और कार्यकाल संभालने का मौका दिया जाएगा। इस प्रकार यदि वर्तमान कमेटी सदस्य चुनाव लड़कर जीतते हैं तो कुल 11 साल तक कार्यकारिणी के सदस्य पर रह सकते हैं। इंदौर ब्रांच जो सीए इंस्टीट्यूट की है वो हमारे जो सेंट्रल रीजन में पड़ती है और सेकंड लार्जेस्ट ब्रांच है और कुल वोटर है 4980 और करीब 15 कंटेस्टेंट है। इसमें 9 पोस्ट है, तो 15 कंटेस्टेंट 9 पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं। इनका 4 साल का टेन्योर रहेगा और अभी तक जैसे 1300 करीब वोटिंग हो गया है प्रेजेंट स्टेटस जो अभी है, और हमारी एक्सपेक्टेशन जनरली 50 to 60% वोटिंग की रहती है। और जो हमारे वोटर है वो इंडस्ट्री, कॉरपोरेट्स, प्रैक्टिसिंग मेंबर्स और काफ़ी सारी फीमेल वोटर्स भी रहती है। और हम लोगों ने यहाँ पे 5 बूथ बनाए हैं जिससे स्मूथ वोटिंग प्रोसेस हो सके। और जितने भी हमारे कंटेस्टेंट है तो इंस्टीट्यूट का कोड ऑफ कंडक्ट भी वो बिल्कुल स्मूथ इलेक्शन के लिए फॉलो कर रहे हैं। वोटिंग का क्राइटेरिया और प्रोसेस क्या रहता है, किस तरह से वोटिंग होती है? वोटिंग हमारे यहाँ की थोड़ी सी अलग रहती है सीए इंस्टीट्यूट की, जिसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम कहते हैं, जिसमें हमको प्रेफरेंस देने रहते हैं कि फर्स्ट नंबर कैंडिडेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो 15 नंबर तक के प्रेफरेंस की वोटिंग रहती है। और हमारी काउंटिंग 7:30 बजे आज ही चालू होगी और कंटिन्यूस वो प्रोसेस में जब तक ख़त्म नहीं होगी, रिज़ल्ट नहीं आएंगे, हो सकता है मिडनाइट हो जाए, तब रिज़ल्ट डिक्लेयर होंगे, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। जो सुबह 8 बजे से चालू हुआ था 6:30 बजे तक वोटिंग है, 7:30 से काउंटिंग चालू होगी। इलेक्शन को लेकर जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ में वोटर्स में भी उत्साह देखा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? कतार लगी हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी उत्साह दिख रहा है और आज शनिवार भी है और सबको रहता है कि एक हमारा इंस्टीट्यूट जिसके हम मेंबर है और 4 साल में एक बार ये इलेक्शन आता है, तो सभी कोशिश करते हैं, इवन सिर्फ इंदौर से नहीं, पर जॉब में जो लोग बाहर हैं, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, वो लोग भी वोट देने के लिए आए हुए हैं। जी, पूर्व में एक छोटा सा कुछ मामला सामने आया था जिसमें कैंडिडेट्स के बारे में कहा गया था कि उन्होंने कॉन्फ्रेंस वगैरह करके कुछ नियमों को उल्लंघन किया था, क्या कहना चाहिए इसमें? ऐसे जो भी कंप्लेन रहती है, जो मतलब करते हैं, उसके लिए हम लोग अपने हेड ऑफिस में पूरी स्क्रूटनी और चेकिंग होती है और जिसके अगेंस्ट कंप्लेन होती है उनसे भी हम लोग रिटर्न में कहते हैं कि भाई ये क्या क्या मतलब इसमें आपने कहीं पे ये किया है, तो इस तरीके की पूरा एक प्रोसीजरल और इलेक्टोरल हमारा रहता है और उसी में डिसीजन होता है। क्या ये आरोप यदि सही पाए जाते हैं तो जो कैंडिडेट है वो चुनाव के लिए अयोग्य माना जाता है, क्या कहना चाहिए? हाँ, मतलब पूरी उनकी जांच होने के बाद और जब भी मतलब जांच में ये पाया जाता है तो उसमें आपका डिसीजन उसके हिसाब से होता है कि उसकी कितनी सीरियसनेस है, कितनी उसको आप बोलते हो ना कि मटेरियल है, मतलब इम्पोर्टेंट हो रहा है कि हाँ ये सिग्निफिकेंट उन लोगों ने कोई वायोलेशन किया है। पर जनरली ऐसा होता है कि जैसे भाई हमने इंदौर ब्रांच के वोटर है, कहीं और जाके उनको नहीं पता और उन्होंने ये करा है, कभी इग्नोरेंस भी होता है, इतना बड़ा इलेक्शन होता है, तो ये सब तरीके से सभी पहलुओं पे जांच करके इसका रिजल्ट लिया जाए। सर ये हमारे अभी तक 3 साल में इलेक्शन होते थे, अभी एक बदलाव आया है जिसके हिसाब से अब 4 साल की कार्यकारिणी रहेगी और 9 लोगों का चयन होगा इसमें, 9 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो भी ब्रांच है। इसके लिए करीबन 15 कैंडिडेट्स हैं जो अपनी कैनवासिंग कर रहे हैं यहाँ पर, और इन 15 में से आज वोटिंग समाप्त होगी और वोटिंग के बाद आज शाम से ही काउंटिंग चालू हो जाएगी। शाम से काउंटिंग चालू होगी तो मेरा अनुमान है कि करीबन 4 से 5 घंटे लगेंगे इसका काउंटिंग का रिज़ल्ट आने में, तो देर रात आज का इसका रिज़ल्ट आ जाएगा और इसमें से टॉप 9 हमारे सिलेक्ट होते हैं। इसमें जो वोटिंग का जो तरीका होता है वो प्रेफरेंशियल वोटिंग होता है, जो हमारे रीजनल और सेंट्रल काउंसिल के इलेक्शंस में भी वही तरीका रहता है।
इस 9 कैंडिडेट्स जो आज चयन करेंगे, इनमें से फिर आपस में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर आपस में मिलके ये लोग चयन करेंगे। और इंदौर ब्रांच में करीबन 3900 रजिस्टर्ड मेंबर है, 3939 रजिस्टर्ड मेंबर है। उसमें से मैं अनुमान कर रहा हूँ कि आज 2300 के आसपास की हमारी वोटिंग अंदाज़न होगी और आज रिज़ल्ट आज देर रात में आ जाना चाहिए। सर, कैनवासिंग को लेके कुछ थोड़ा सा आरोप बीच में लगे थे कि 2 कैंडिडेट जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित कर ली थी और इनाम लेने भी चले गए थे, वो क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी ने नहीं करी है और ऐसे आए थे कि ऐसा कोई हमारे पास एक खबर आई थी जिसमें बोला गया कि कैनवासिंग के लिए कोई कैंडिडेट्स गए हैं और अवार्ड सेरेमनी में गए हैं। तो इंदौर ब्रांच को इस बार फिर से देश की सर्वश्रेष्ठ ब्रांच का अवार्ड मिला है, जिसकी अवार्ड सेरेमनी थी दिल्ली में, वो एचओ के डायरेक्शन में ही होती है। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग कमेटी मेंबर्स हैं उनको जाना ज़रूरी रहता है उस अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड लेने। तो कुछ कैंडिडेट्स हैं जो हमारी एग्जिस्टिंग कमेटी में भी हैं, तो वो नियम अनुसार वहाँ गए थे। अब कोई कंप्लेन आती है इसके लिए तो हमारा हेड ऑफिस में ये जाती है और वो उसके हिसाब से अपना निर्देशन देते हैं और हम लोग को वो पालन करना रहता है। सर, विगत 7 वर्षों से लगातार इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, आईसीआई भी 7 बार से और इस बार 8वीं बार आई है। दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ चल रहा है, किस तरह से देखते हैं इंदौर और आईसीआई? नहीं, बिल्कुल सर, ये चीज़ तो मैं मानूंगा। मैं खुद को बहुत सौभाग्यपूर्ण मानता हूँ कि मैं इंदौर का रहवासी हूँ और मैं इंदौर ब्रांच का भी मेंबर हूँ और बहुत खुशी है कि हमने इस बार बहुत मेहनत करके फिर से 8वीं बार इंदौर को बेस्ट ब्रांच का ये खिताब हमें मिला है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से यहाँ के इंदौर के नागरिक हैं वो भी सब इस चीज़ में खुद आज फील करते हैं कि हम सहभागी हैं इंदौर को एक स्वच्छ शहर बनाने में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इंदौर 8वीं बार फिर से सबसे स्वच्छ शहर निर्वाचित होगा। आपका जो कार्यकाल है काफ़ी अच्छा रहा है, क्या कहना चाहिए? कुछ खास उपलब्धियां इस कार्यकाल की? नहीं, बहुत अच्छा रहा मेरा कार्यकाल। बस 2-3 हमने बहुत बड़े काम करे। देखिए, साल भर में हम लोग साल भर मेहनत करते हैं, अच्छे कार्यक्रम करते हैं। हर चेयरमैन आता है, चाहता है कि मैं कुछ अच्छा काम करूं और बस वैसी मेरी भी भावना थी। पर इस साल पूरी टीम के साथ मेहनत करके एक हमने लक्ष्य रखा था कि हमको मैराथन रखनी है और मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत खुशी से कि पहली बार इतनी बड़ी मैराथन हुई है जिसमें पूरा शहर साथ में आए हैं और करीबन 3000 से ज़्यादा लोग इस मैराथन में पार्टिसिपेट करे थे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटी आईसीआई के लिए भी है और इससे हम ग्रीन एनवायरनमेंट प्रमोट कर रहे थे, जिससे सबको जितने भी रहवासियों ने पार्टिसिपेट किया था सबको एक पौधा दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि रही कि हमने इतना बड़े स्तर पे एक मैराथन ऑर्गेनाइज़ करी है और पहली बार करी और हमने इस स्तर पे ऑर्गेनाइज़ करी। बाकी हमने साल भर में बहुत प्रोग्राम्स करे हैं, करीबन हमारे 288 प्रोग्राम्स हुए हैं साल भर में। एक बड़ा प्रोग्राम और हमने रखा था जिसमें अनिल सिंघवी जी जो जी बिज़नेस के एडिटर हैं वो आए थे। उसमें भी काफ़ी मेंबर्स और नॉन मेंबर्स इंडस्ट्रीज से भी काफ़ी ज्वाइन करे थे। तो ऐसे हम साल भर कुछ ना कुछ अच्छे प्रोग्राम्स करे हैं, पर सबसे बड़ा जो इस बार प्रोग्राम हो सका था वो मैराथन मैं मानता हूँ। आज 9 सदस्यीय टीम निर्वाचित हो जाएगी, नई टीम के लिए क्या मैसेज है आपकी? नई टीम के लिए देखिए, मैंने जैसे सबसे पहले चीज़ बोली कि सर कोई भी आता है तो निस्वार्थ आता है और चाहता है कि मैं कुछ अच्छा करके जाऊँ, क्योंकि बस लेगेसी वैसी है कि पिछले हर बार कुछ अच्छा हुआ है, इंदौर को बेस्ट ब्रांच मिला है। तो आज कोई मेरी जगह जब आएगा वो भी चाहेगा कि यार मैं ये लेगेसी कंटिन्यू करूँ, मैं बेस्ट ब्रांच लेके आऊँ। तो मेरा बस सजेशन, अगर कोई नई टीम आती है, नया जो भी चेयरमैन चयन होता है, उसको यही रहेगा कि साल भर पूरा मेहनत करनी है और नए इनोवेटिव कार्यक्रम हमको कोशिश करना करें, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी के साथ चेंज आ रहा है तो मेंबर्स की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि हम टेक्नोलॉजी को अपना सकें। और इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रहा है उसमें टेक्नोलॉजी के लिए। एआई इंस्टीट्यूट ने खुद का अपना एआई बना लिया है। तो इसको प्रोग्राम्स को इस तरीके से डिज़ाइन करें जिससे हम मेंबर्स, जो आम मेंबर्स हैं, जो शायद सीनियर हैं या काफ़ी समय से प्रैक्टिस हैं, तो उनको हम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कैसे दे सकें, क्योंकि आगे आने वाला समय पूरा टेक्नोलॉजी का ही है।